हेलो एवरीवन, टुडेज और टॉपिक इज़ हाउ कैन वी ओवरकम हेजेमनी। ठीक है। सो आज हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से हेजेमनी को ओवरकम कर सकते हैं। ओवरकम का मतलब होता है रिड्यूस करना या फिर डिफीट करना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसको किस तरह से हम लोग हटा सकते हैं या उसके साथ किस तरह से हम लोग जीत पा सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि हेजेमनी हम लोग कब से पढ़ रहे हैं कि वो कब कैसी चल रही है, किस तरह से वो मतलब हमारे ऊपर जो रूल जो है पूरे नेशन, जितने भी वर्ल्ड के नेशंस हैं उन पर किस तरह से वो कंट्रोल कर रही है। तो ये हेजेमनी जो उसको किस तरह से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, उस पर किस तरह से उसके साथ डील कर सकते हैं, किस तरह से उसके ऊपर लिमिट्स लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें बताई गई हैं। तो ये तो हमारे पास एक ऑब्वियस सा रीज़न है कि हम मतलब किस तरह से इसको कम करना है, ये हमारे लिए क्वेश्चन जो है वो रेज होता ही आ रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा हिस्ट्री जो है जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है, हमें क्लूज़ प्रोवाइड करती है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करती है जो हम लोगों ने पास्ट में देखे थे और फ्यूचर में भी सेम सिचुएशंस क्रिएट होंगी, और तभी हम लोग हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। लेकिन हम लोगों को ये भी तो पता चलता है ना हिस्ट्री पढ़ने से कि आने वाले टाइम पर अगर सेम सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, सो हाउ वी ओवरकम, हाउ टू रिड्यूस देम। ठीक है। तो हम लोग उनसे कैसे निजात पा सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और अगर हम लोग उसमें फॉर्मली बात करें एक्सरसाइज ऑफ मिलिट्री पावर की, तो कोई भी ऐसे सिंगल कंट्री नहीं है जो कि क्या कर सके, वर्ल्ड हेजेमनी के सामने टिक सके या यूएस के सामने टिक सके। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर एक ऐसी वर्ल्ड मतलब गवर्नमेंट नहीं है, वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो क्या करे, जैसे कंट्रीज़ में होती है ना कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट है जिसमें पीएम हेड होते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं, उनकी मिनिस्ट्री होती है जो पूरे डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं, लीड करते हैं। तो ऐसी वर्ल्ड लेवल पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोल सकते हम लोग, ऐसी कोई भी गवर्नमेंट नहीं है जो फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को चैप्टर 6 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन सी गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है उसमें ये बताया जाता है कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना वो विदाउट गवर्नमेंट है। दैट मीन्स कि पॉलिटिक्स तो चल रही है, पॉलिटिकल सिस्टम तो है, बट दे डोंट हैव रिटन डॉक्यूमेंट्स, दे डोंट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशन, दे डोंट हैव एनी रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको हम लोग लॉज कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे बताया गया है इनके पास कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, लॉज ऑफ वॉर कहा जाता है। ये जो लॉज होते हैं वो क्या नहीं करते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट तो करते हैं, उन पे लिमिट तो लगाते हैं, लेकिन उनको फुल्ली ये मना ही नहीं करते हैं कि आप लोग इस तरह का ये जो एक्ट है वो परफॉर्म मत कीजिए। कहने का ये मतलब है कि उनके ऊपर सर्टन लिमिट्स तो लगाते हैं, उनको डायरेक्शंस तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्या नहीं करते हैं, उनको ये नहीं बताते हैं कि आपके ऊपर हमने पूरी तरह से रोक लगा दी है। उनके ऊपर रोक नहीं लगाते कि आप वॉर मत कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन काज होगा। और लेकिन एक और चीज़ देखी जाए, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी कोई सिंगल हम लोग बोल सकते हैं ऐसी कोई सिंगल लॉ नहीं है जो क्या नहीं करता है, जो हमारी स्टेट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, जिससे कि ये स्टेट्स जितनी भी नेशंस हैं वो खुद को सिक्योर फील करें अंडर द वन पॉलिटिकल सिस्टम और वन गवर्नमेंट एट द वर्ल्ड लेवल। ठीक है। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोगों को ये पता करना होगा कि हम लोग किस तरह से इस हेजेमनी से एस्केप कर सकते हैं, वॉर को रिड्यूस कर सकते हैं और हेजेमनी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए हमें कुछ स्ट्रेटजीज पढ़नी पड़ेंगी जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर बताया गया अगर हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें तो हम लोगों ने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि यहाँ पर कोई भी ऐसे सिंगल पार नहीं है ये जो यो क्या करे, मतलब यूएस के साथ मेल खाने वाली ऐसी कोई भी सिंगल पार नहीं है जो उसके साथ compete कर सके, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी के साथ compete कर सके, क्योंकि यूएस जो है वो अपनी मिलिट्री को उसने बहुत ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी के वेपन्स प्रोवाइड करे हैं, और हर एक तरह के उनको एक्सपेंसिव, चाहे उनके वेपन्स हों या फिर उनका मतलब मिलिट्री सेटअप हो, हर एक चीज़ जो है उनकी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होती है। तो
ऐसे कुछ नेशंस भी नहीं हैं जो कोलिशन में मतलब एक ग्रुप फॉर्म करके यूएस के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट कर सके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, लाइक चाइना हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, लेकिन उनका भी इतना पोटेंशियल नहीं है, उनमें भी इतनी योग्यता नहीं है कि वो यूएस हेजेमनी को चैलेंज कर सकें। क्लियर है? देन नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, कुछ लोगों का ये सोचना है, कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं कि हम लोगों को क्या करना है, इस मतलब ये जो हेजेमनी है, यूएस हेजेमनी है, जो भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, उनका पूरा पूरा एडवांटेज लेना चाहिए, जिससे कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि शायद आने वाले टाइम पे हम लोग अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या कर पाएंगे, इंक्रीज़ कर पाएंगे। हम लोग क्या क्या कर पाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ कर पाएंगे, और जिससे हमारा ट्रेड इंक्रीज़ होगा। ट्रेड इंक्रीज़ होगा दैट मीन्स टेक्नोलॉजी हमारी और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। जब टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होगी तो हम लोग और ज़्यादा एडवांस्ड हो जाएंगे, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होंगी, और जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगी तो हमें एक बेस्ट वे जो है वो मिल जाएगा, हमें काम नहीं करना पड़ेगा। किसके अंडर काम नहीं करना पड़ेगा? एक प्रॉपर हेजेमनी के अंडर काम नहीं करना पड़ेगा, हम लोग अकेले भी सर्वाइव कर सकेंगे। ठीक है? देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं जो क्या कर सकती हैं, हेजेमनी पार के द्वारा हमें प्रोवाइड करी जाती हैं। कुछ और एक्टिविटीज़ बताई जाती हैं जिससे हमें इंगेज करा जाता है कि आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे से बेनिफिट्स लीजिए और खुद को एक प्रॉपर सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। और आप लोगों को पता है कि कोई भी स्मॉलर स्टेट जो है वो क्या कर सकती है, वो प्रोटेस्ट भी कर सकती है और क्रिटिसाइज भी कर सकती है। इवन वो एक हायर डेवलप्ड नेशन से भी ज़्यादा डेवलप्ड हो सकती है, क्योंकि वो, जैसे आप लोगों को पता होगा, बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटीज़ हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं उनका यही मानना होता है कि अगर हमें किसी ने 10 रुपये दिए हैं तो हम लोगों ने 10 भी रखे हैं, 100 दिया है तो 100 भी रखा है, 1000 दिया तो 1000 भी रखा। दैट मीन्स हम लोगों ने किसी को भी मना नहीं किया। जहाँ से आपको एडवर्टेज मिलता है, जहाँ से आपको फ़ायदा लगता है, वहाँ से फ़ायदा उठाइए और अपने आप को इस हेजमनिक सिस्टम के अंदर इतना पावरफुल बना दीजिए कि आने वाले टाइम पर आप ही हेजमनी कहलाओ। और इस स्ट्रेटजी को नाम दिया गया बैंडवैगन स्ट्रेटजी। क्या नाम दिया गया इसको? बैंडवैगन स्ट्रेटजी नाम दिया गया। क्लियर है? और उसके बाद अनदर स्ट्रेटजी है जिसका नाम है टू हाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्मॉलर स्टेट्स हैं वो क्या करें, खुद को हाइड कर लें, छुपा लें, जिससे कि वो क्या कर सकती हैं, हेजमनी के सुपरविज़न में तो रहेंगी, मतलब कंट्रोल में तो रहेंगी रहेंगी, साथ ही साथ वो उनके ऊपर मतलब प्रॉफिट्स जो हैं, उनको प्रॉफिट जो हैं वो भी प्रोवाइड करते रहेंगे। इससे ये पता चलता है कि आप लोगों को क्या करना है, जो डोमिनेंट पावर है उसको रिमूव करने के साथ आप लोगों को मतलब दूर रहना है। किससे दूर रहना है? जो डोमिनेंट पावर है, मतलब जैसे यूएस है तो यूएस से उन नेशंस को दूर रहना है जो यूएस से ही सपोर्ट लेते हैं। ठीक है? जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया भी है, और यूरोपियन यूनियंस जो हैं, ये कुछ ऐसे नेशंस हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका बिहेवियर जो है वो बहुत फार फ्लंग है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बहुत एडवांस्ड है इस टाइम पर। अगर ये बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ भी ज्वाइन हो जाएं तो भी इनके वेज जो हैं वो अलग हैं, तो भी ये मतलब ये स्टे अवे नहीं रह सकते हैं, यूएस हेजेमनी से अलग नहीं रह सकते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया है अगर ये अलग रहेंगे तो इनको क्या होगा, लॉस ही होगा। तो इन बिग पावर्स के लिए वायबल नहीं है। दैट मीन्स कि इनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये स्टे अवे रहें। छोटी स्टेट्स जो हैं वो फॉर अवे रह सकती हैं, वो दूर रह सकती हैं वर्ल्ड हेजिमनी से, उनको रिमूव करने के पीछे से। ठीक है? देन उसके बाद सेकेंड रैंक जो बताया गया है पावर का, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता है। और यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि कुछ अट्रैक्टिव वायबल पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी स्मॉल स्टेट्स के द्वारा, जिससे कि वो ये इमेजिन कर सकती हैं कि मेगा स्टेट्स जो हैं, जैसे बड़ी बड़ी स्टेट्स जो हैं, उन वो क्या नहीं कर सकती हैं, वो खुद को हाइड नहीं कर सकती हैं और ना ही वो यूएस के खिलाफ जा सकती है। मतलब स्मॉलर यूनिट्स जो हैं दे कैन हाइड देमसेल्फ। उसके बाद कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अमेरिकन हेजेमनी जो है वो रेसिस्ट कर सकती है
और वो कब उसको कुछ स्टेट्स जो हैं वो क्या नहीं कर सकती हैं, वो ओवरकम भी नहीं कर सकती हैं। और ये भी देखा गया कि बहुत सारे ऐसे नेशंस भी अगर आज के टाइम पर साथ में मिलके आते हैं ना, तो भी वो यूएस का सामना नहीं कर सकते हैं। और ये बताया गया है कि कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो भी मतलब कुछ ऐसा चैलेंज जो है वो मतलब अगेंस्ट यूएस हेजेमनी को चैलेंज करते हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। और वो कौन है? वो इकोनॉमिक और कल्चर रिलीम्स के थ्रू क्या करते हैं, उनको हेजेमनी को क्रिटिसाइज करते हैं, यूएस हेजेमनी को। तो उसमें कौन लोग आते हैं? कॉम्बिनेशन में आते हैं। उसमें बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे सपोर्टर्स जो हैं वो साथ में मिलके आते हैं, लाइक एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। सोशल मूवमेंट्स के थ्रू भी वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो सोशल मूवमेंट्स में जो लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं, दे कैन, हम लोग उनको एक्टर्स भी कह सकते हैं। पब्लिक ओपिनियन को राइज किया जाता है। कुछ और सेक्शंस होती हैं जो किसकी हेल्प लेती हैं? मीडिया की हेल्प लेती हैं, इंटेलेक्चुअल्स की हेल्प लेती हैं, आर्टिस्ट की और राइटर्स की, जिनके थ्रू वो हेजेमनी को ओवरकम करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और कुछ और ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनका मानना ये होता है कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लिंक्स फॉर्म करने हैं, मतलब रिलेशनशिप फॉर्म करनी है या कनेक्टिविटी फॉर्म करनी है, नॉट एट द नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल, वर्ल्ड लेवल पे बाउंड्रीज मैटर नहीं करती हैं। हम लोग को क्या करना है, अमेरिका, इवन जो अमेरिकन पॉपुलेशन है वो भी यूएस पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती है। इससे आप लोगों को ये पता चलता है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है, वो लोग ये भी बोलते हैं कि हम लोग एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, और जहाँ पर हमारे सारे जो नेबर्स हैं वो एक ही हेडमैन के अंडर हैं, मतलब यूएस के कंट्रोल में हैं। तो अगर हमारे हेडमैन का बिहेवियर जो है वो इनटॉलरेबल है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग क्या कर सकें, उस ग्लोबल विलेज को छोड़ दें, हम लोग अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं। लेकिन ये जो वर्ल्ड है उसके लिए हम लोग यही चीज़ बोलेंगे कि हमारा वर्ल्ड जो है वहाँ से छोड़ के कोई भी और दूसरे वर्ल्ड में तो जा नहीं सकते, क्योंकि वी हैव ओनली वन वर्ल्ड। ठीक है, एक ही विश्व है यहाँ पर जिसमें अलग अलग नेशंस जो हैं वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वर्ल्ड हेजेमनी को क्या कर सकते हैं, रेसिस्ट कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और इसी के ये आप लोगों के इस थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।